भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। आज मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं, जल्दी से सारी अपडेट देता हूं। सबसे पहली जो अपडेट है वो असल में गुड न्यूज है सीएसके फैंस के लिए। ये कोई नई अपडेट नहीं है, सबको पता होगा कि भाई सीएसके इस समय खुशियां मना रही होगी क्योंकि भाई शिवम दुबे ने फाइनली बैटिंग में अपना फॉर्म पकड़ लिया है। और भाई देखो, शिवम दुबे जब सीएसके के लिए खेलते थे ना तो सिर्फ कहीं ना कहीं बैटिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन जब से लगातार उन्होंने इंडिया के लिए T20 मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तब से बॉलिंग में भी लगातार उन्होंने योगदान दिया है। उनकी बॉलिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है क्योंकि बॉलिंग देख के ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कोई ऐसी खास बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बैटिंग और बॉलिंग से वो कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं। अगर सिर्फ हम इस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज की बात कर लें तो भाई पहले मैच में भले ही बैटिंग में 4 बॉल पे 9 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग में 3 ओवर में 28 रन देके 3 विकेट लिए। उसके बाद दूसरे मैच में बॉलिंग में 1 ओवर में 7 रन दिया, 1 विकेट लिया, और साथ में बैटिंग में 18 बॉलों पे नॉट आउट 36 रन जड़ दिए। तीसरे मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, बैटिंग का मौका मिला नहीं, बॉलिंग में भी फ्लॉप रहे, 2 ओवर में 24 रन दिए। लेकिन उसके बाद आता है चौथा T20 मैच जहां बॉलिंग करने का मौका तो नहीं मिलता है, लेकिन बैटिंग में 23 बॉल पे 65 रन की ऐसी शानदार पारी खेलते हैं कि सीएसके फैंस कहते हैं फाइनली अपना विंटेज बैट्समैन शिवम दुबे लौट आया है। इसके बाद चले सेकंड अपडेट की तरफ। तो भाई देखो, ये भी एक अपडेट नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। जाहिर सी बात है कि भाई इस समय इंडिया की इंटरनेशनल T20 टीम में अगर कोई सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है तो वो कोई और नहीं, वो अभिषेक शर्मा है। बंदा आते ही जो बवाल मचाता है, अकेले दम पे पूरा मैच निपटा देता है। लेकिन अगर हम भाई अभिषेक शर्मा के पहले 35 T20 मैचेस, अभी तक लगभग 35 T20 मैचेस खेले हैं, 35 T20 मैचेस, अगर हम अभिषेक शर्मा और विराट कोहली के पहले 35 T20 मैचेस को कंपेयर करें तो भाई क्या देखने को मिलता है। अभिषेक शर्मा ने जहां अपने पहले 35 T20 मैचेस में 1267 रन बनाए हैं, वहीं विराट कोहली ने अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा 1368 रन बनाए थे। जहां अभिषेक शर्मा की एवरेज लगभग 38 की है, वहीं विराट कोहली की एवरेज 50 से भी ऊपर की थी। जहां अभिषेक शर्मा ने अब तक 2 शतक लगाए हैं, 8 अर्धशतक लगाए हैं, वहीं विराट कोहली ने 13 अर्धशतक लगाए थे। जहां स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा की 195 की है, वहीं विराट कोहली की 136 की थी। तो यहां पर कोई ये कंपैरिजन नहीं है, जस्ट मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई जिस वक्त पे T20 फॉर्मेट में इतनी खतरनाक वाली हिटिंग नहीं होती थी, जिस वक्त पे विराट कोहली के लिए प्रॉपर्ली ये तक नहीं कहा जाता था कि विराट एक प्रॉपर T20 बैट्समैन है, उस वक्त पे भी अगर हम उस वक्त के विराट कोहली के T20 स्टैट्स को अभिषेक शर्मा, आज के अभिषेक शर्मा, आज के T20 फॉर्मेट में जो बदलाव हो चुके हैं, जिस तरीके का खेल का लेवल है ऊपर जा चुका है, जिस तरीके की हिटिंग होने लगी है, उस आज वाले अभिषेक शर्मा को भी अगर हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली से, तो पहले 35 T20 मैचेस के बाद विराट कोहली के रन ज्यादा थे। ऑब्वियसली विराट कोहली के कंपैरिजन में अभिषेक शर्मा की स्ट्राइक रेट काफी बेहतर है, लेकिन सिर्फ इससे पता चलता है कि विराट कोहली किस लेवल का बल्लेबाज था। यहां पर मैं तुमको यह भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर हम पहले 36 T20 इनिंग्स की बात करें, T20 इंटरनेशनल लेवल पर पहली 36 इनिंग्स को कंपेयर करें, तो जैसा विराट कोहली के 1391 रन थे, एवरेज 51 से भी ऊपर थी, 51.52 की, स्ट्राइक रेट लगभग 131 की। वहीं 36 T20 इनिंग्स के बाद केएल राहुल के 1370 रन थे, सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा, एवरेज लगभग 45 की, स्ट्राइक रेट 146 की। तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा है 36 T20 इनिंग्स के बाद, जिनके 1267 रन रहे, 37 की लगभग एवरेज, 194 की स्ट्राइक रेट। सूर्य कुमार यादव आते हैं चौथे नंबर पर, जिन्होंने 36 T20 इनिंग्स के बाद 1209 रन बनाए थे, 40 की एवरेज, 177 की स्ट्राइक रेट से। और फिर पांचवें पे आते हैं तिलक वर्मा, जिन्होंने 36 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स के बाद 1110 रन बनाए थे, 48 की एवरेज और 142 की स्ट्राइक रेट से। तो विराट कोहली भाई तब भी किंग था, अब भी किंग है, हमेशा किंग रहेगा। इससे आगे बढ़े तो भाई संजू सैमसन के लगातार चौथे T20 मैच में भी फ्लॉप होने के बाद, ठीक है चौथे T20 मैच में छोटी मोटी पारी आई थी, लेकिन उसे भी एक फ्लॉप पारी कहा जाएगा, खासकर अगर आप पहले 3 T20 मैचेस में इतना ज्यादा बुरा हद के आए हो, तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाई जो सिलेक्शन पैनल है, जो कैप्टन है, जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, वो इस बारे में विचार कर रहे हैं कि भाई T20 वर्ल्ड कप तक अगर संजू सैमसन अपने बेहतरीन फॉर्म को पकड़ नहीं पाते हैं तो ईशान किशन को एज एन ओपनर टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। एक बार जब तिलक वर्मा आ जाएंगे तो किसी ना किसी को तो टीम से जाना है, और भाई रिंकू सिंह अच्छा कर रहे हैं, पांड्या और दुबे कहीं जाएंगे नहीं, अभिषेक शर्मा कमाल कर ही रहे हैं, सूर्या कमाल कर ही रहे हैं,
तो ऐसे में एक ही बंदा है जो टीम से बाहर जा सकता है, क्योंकि ईशान किशन का भी बल्ला चला है, ईशान किशन ने भी खुद को प्रूव करा है और तिलक वर्मा ने ऐसा कुछ भी खराब नहीं करा है कि उनको यूं ही टीम से बाहर कर दिया जाए। तो माना जा रहा है कि ओपनिंग में यहां पर ईशान किशन देखने को मिल सकते हैं अभिषेक शर्मा के साथ, और संजू सैमसन टीम से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में जहां अभी तक 4 टी20 मैचेस हुए हैं, 5वें टी20 मैच में संजू कुछ कमाल कर दें, अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अलग बात है, लेकिन पहले 4 टी20 मैचेस में जहां संजू सैमसन के स्कोर रहे हैं 10, 0, 6 और 24, वहीं ईशान किशन के स्कोर रहे हैं 8, 76 और 28। और भाई मेन बात है कॉन्फिडेंस की, जो कॉन्फिडेंस ईशान किशन में नजर आ रहा है, दूर दूर तक वो कॉन्फिडेंस संजू सैमसन में नहीं नजर आ रहा है। बाकी जहां बात रही विकेट कीपिंग की, वो तो ईशान किशन कब से कर रहे हैं, यहां भी कर लेंगे अगर संजू सैमसन नहीं भी रहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ईशान किशन को सीरियसली यहां पर कंसीडर करना चाहिए ओपनिंग के लिए संजू सैमसन की जगह? जो भी आपका इस बारे में सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो भाई देखो, ये भी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बस एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमने ओपनिंग में ना भाई देखो पिछले कुछ वक्त में काफी ट्राई करे हैं, संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा के साथ ट्राई करा, और जब गिल के आने से पहले संजू सैमसन को ट्राई करा था तो भाई कमाल की पारियां खेल दी थी, एक के बाद एक 3 शतक लगा दिए थे। करेंटली बहुत ही वाहियात फॉर्म चल रहा है, लेकिन जब यूं ही हम संजू सैमसन को हटाकर गिल से ओपनिंग करवा रहे थे, गिल ने तो भाई क्या घटिया पारी खेली थी, एक के बाद एक जो जबरदस्त फ्लॉप इनिंग्स खेल रहे थे। भाई आज भी मुझको यह समझ में नहीं आता है कि जब आप ओपनिंग में किसी को ट्राई करना चाह ही रहे थे तो आखिर यशस्वी जायसवाल के बारे में आपने दूर दूर तक क्यों नहीं सोचा? उस बंदे से आखिर क्या गलती हुई है? कोई मुझे आज की तारीख में समझा सकता है कि आखिर यशस्वी जायसवाल ने गलत क्या करा है? क्योंकि अगर भाई तुम तीनों की यानी संजू सैमसन, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की पिछली 15 पारियां देखोगे टी20 इंटरनेशनल में, तो भाई जहां संजू सैमसन ने पिछली 15 इनिंग में 262 रन बनाए हैं, 17 की वाहियात एवरेज और 129 की एक बहुत ही खराब स्ट्राइक रेट के साथ। शुभमन गिल की बात करें, लास्ट 15 इनिंग में उन्होंने मात्र 291 रन बनाए हैं, 24 की खराब एवरेज और 137 की स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं भाई आते हैं जायसवाल, जिन्होंने अपनी पिछली 15 इनिंग में 491 रन बनाए हैं। जी हां, जहां पिछली 15 इनिंग में संजू सैमसन के 262 हैं, गिल के 291 हैं, वहीं यशस्वी जायसवाल बहुत आगे हैं 491 रनों के साथ, और एवरेज भी 35 से ऊपर की रही है, और स्ट्राइक रेट भी जहां पिछली 15 इनिंग में संजू सैमसन की 129, गिल की 137 रही थी, वहीं पिछली 15 इनिंग में जायसवाल की स्ट्राइक रेट 166 की रही थी। लेकिन जायसवाल के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। भाई चलो तुम टी20 में उसको करेंटली नहीं जज कर सकते हो कि उसका फॉर्म कैसा चल रहा है, लेकिन भाई उसके तुम पिछले आईपीएल सीजन उठा के देख लो, वहां भी बंदा डिलीवर कर रहा था। और जैसा मैंने कहा, पिछली 15 इनिंग जो उसने टी20 इंटरनेशनल लेवल पर खेली, वहां भी बंदा डिलीवर करके आया था, लेकिन उसके नाम पर विचार ही नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या तुमको पता है? तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो भाई इससे आगे बढ़े और बात करें अगर WPL की, तो कल के दिन एक बार फिर से आरसीबी को यहां पर जीत हासिल हुई। आरसीबी ऑलरेडी जो है वो क्वालिफाई तो हो चुकी थी प्लेऑफ के अंदर, क्योंकि भाई लगातार अपने पहले 5 मैचेस जीत गई थी, उसके बाद 2 मैचेस हार भी गई थी, लेकिन कल के दिन वापस भाई यहां पर जीत की ट्रैक पे वापस लौटी, नन अदर देन आरसीबी। और कल के दिन आरसीबी जो है सीधे WPL के फाइनल में क्वालिफाई हो गई है, यानी अब आरसीबी को बस एक मैच जीतना है। अगर ऐसा हुआ तो दूसरी बार आरसीबी WPL की विजेता बन जाएगी। भाई बहुत सूखा रहा है ट्रॉफीज का आरसीबी के खेमे में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक यहां पर आरसीबी के लिए ट्रॉफियों की बरसात हो रही है। बात करें कल के मैच की, तो यूपी वॉरियर्स ने जहां पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोके 143 रन बनाए थे, वहीं आरसीबी की टीम ने मजाक में, भाई आरसीबी की लड़कियों ने मजाक में मात्र 13.1 ओवर में इस टारगेट को चेस कर दिया। ग्रेस हैरिस ने जहां 37 पे 75 मारे, वहीं स्मृति मंधाना ने नॉट आउट 27 पे 54 रनों का योगदान दिया। और जैसा मैंने कहा कि पहले 8 मैचेस में से 6 मैचेस यहां पर आरसीबी जीत चुकी है, मात्र 2 मैच हारी है, फाइनल में क्वालिफाई हो चुकी है। और भाई ये जो आरसीबी का सफर रहा है फिलहाल WPL के फाइनल तक का, इसमें मैं कहूंगा सबसे बड़ा हीरो, या फिर कहें WPL के रेफरेंस में सबसे बड़ी हीरोइन जो रही है, वो है भाई लॉरेन बेल। जिस बंदी ने हर मैच में बहुत विकेट्स नहीं लिए हैं, लेकिन भाई हर मैच में जो इकोनॉमिकल स्पेल डाले हैं ना, भाई टीमों को बड़ा रन, बड़ा स्कोर कार्ड खड़ा करने ही नहीं दिया है, बड़ा टारगेट देने ही नहीं दिया, और कभी बड़ा टारगेट अगर आरसीबी ने दिया है तो वो चेज नहीं करने दिया है। तुम लॉरेन बेल के अगर WPL 2026 में मैच दर मैच स्पेल देखोगे, पहले मैच में 4 ओवर डाले, 1 मेडन, 14 रन, 1 विकेट। दूसरे मैच में 4 ओवर में मात्र 16 रन, 1 विकेट। तीसरे मैच में 4 ओवर में 29 रन देके 3 विकेट। चौथे मैच में 4 ओवर में 26 रन देके 3 विकेट। पांचवें मैच में 4 ओवर डाले, 1 मेडन, 23 रन दिए, 1 विकेट।
छठे मैच में 4 ओवर में 30 रन दिए, 7वें मैच में 4 ओवर में 21 रन देके 2 विकेट और कल के दिन 4 ओवर में मात्र 21 रन देके 1 विकेट। यानी हर मैच में भाई इकोनॉमी लगभग 6 से नीचे रही है, कई बार तो 4-5 की रही है और विकेट्स भी लगातार ली है, ऐसा नहीं कि विकेट ले नहीं रही है बंदी, हर मैच में लगभग विकेट लिए हैं। तो लॉरेन बेल मुझे लगता है कि भाई WPL में जो परफॉर्मेंस आरसीबी ने इस सीजन में दी है, जो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है भाई, इस परफॉर्मेंस की अगर कोई सबसे बड़ी हीरोइन है वो कोई और नहीं, वो है नन अदर देन लॉरेन बेल। वैसे भाई अगर आरसीबी WPL 2026 जीत जाती है तो भाई लगातार तीनों साल आरसीबी के पास ट्रॉफी आएगी, क्योंकि जहां साल 2024 में आरसीबी की वुमेन्स टीम WPL की विजेता बनी थी, फिर साल 2025 में IPL की विजेता आरसीबी बनी और अब WPL में एक बार फिर से आरसीबी विजेता बनेगी, तो साल 2024, साल 2025, साल 2026 लगातार भाई हर साल 3 टाइटल इनके पास आ जाएंगे और क्या पता साल 2026 का IPL टाइटल भी आरसीबी जीत जाए, फिर तो मजे ही मजे। खैर अब जहां आरसीबी की बात चल ही रही है, ऐसे में अगर विराट कोहली का जिक्र ना हो तो ये तो भाई जाती हो जाएगी ना। हाँ, विराट कोहली की जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो अपडेट में देने वाला हूं, वो आरसीबी से रिलेटेड नहीं है। असल में हुआ ये कि कल के दिन टॉप 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट सामने आई इंस्टाग्राम के ऊपर, यानी पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पे जो टॉप 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उसमें भाई फर्स्ट पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड पे हैं अपने किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली और थर्ड पे हैं लियोनेल मेसी। यानी विराट भाई चाहे ऑन द पिच हो, चाहे आउट ऑफ द पिच हो, चाहे इन द गेम हो, चाहे आउट ऑफ द गेम हो, इन्फ्लुएंस करना छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं। इसके बाद बात करें अगर आज की लास्ट अपडेट की, तो भाई वानखेड़े जो है वो पूरे तरीके से तैयार है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट करने के लिए, क्योंकि उस दिन पहला मैच खेला जाएगा भारत और यूएसए के बीच। उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी यहां पर होगी वानखेड़े स्टेडियम में। मजा आएगा, जो भी होगा एकदम मजा ही मजा आएगा भाई। खैर आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तुम्हें सबसे बेहतरीन अपडेट यहां पर कौन सी लगी और क्या तुम्हें लगता है कि WPL 2026 की विजेता कोई और नहीं आरसीबी बनेगी, और किस किस को लगता है कि IPL 2026 की विजेता एक बार फिर से यहां पर आरसीबी बन सकती है, और जो इतिहास कभी CSK ने रचा था, कभी MI ने रचा था, लगातार 2 IPL टाइटल जीतने का, वो कारनामा इस बार कर सकती है आरसीबी और उस एलीट लिस्ट को ज्वाइन कर सकती है, जिस लिस्ट का हिस्सा जैसा मैंने कहा CSK और मुंबई इंडियंस हैं। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी कुछ नहीं यार, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।